गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे सभी लोग, है ना। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब उसको उम्मीद करते हैं कि देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे जरूर उसको देख लेना, उसके बाद ही इसको देखना, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। एक चैप्टर कम्प्लेक्स कंपाउंड कंप्लीट कर चुके हैं, उसको जरूर आप देख लेना। और आज हम लोग जो बात करने की कोशिश करेंगे, कल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग जो बताए थे, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ अपवाद भी होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा, इतना हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, आप देखते होंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और कौन कौन ऐसे तत्व भी होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल नहीं बनता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, छोटा सा वीडियो बनेगा, थोड़ा सा देखो। जिसे कल हम लोग पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, है ना, 4p6, इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश किए थे। देखो, जिसमें से हम आपको बताने की कोशिश किया था, क्या बताया था, देखो तो। जैसे मान लेते मैग्नीज है, मैग्नीज का 25 है, कैसे लिखेंगे मैग्नीज का 25? तो देखो तो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और यहाँ 5 25 लिख देंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, 25 हो गया। लेकिन यही अगर मैग्नीज पर +2 दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग लॉस करेंगे। तो सबसे ज्यादा बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसी से लॉस करेंगे। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तीसरा, सबसे बाहर में ये है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद यहां लिख देंगे 3d5, ठीक है। इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में बताए थे। अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अपवाद है। जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ 4 24 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, है ना। इस तरह से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। 24 हो गया, 20 यहाँ तक और 4 24। लेकिन ध्यान रखिए ये गलत है, ऐसा कन्फिग्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसके लिए ना, इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कैसे होता है वो बता दे रहा हूं, क्योंकि उसके क्लास में पढ़े ही होंगे। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डी ऑर्बिटल चाहता है कि हम हमेशा स्टेबल रहें, और ये फुलफिल होने के लिए, हाफ फिल होने के लिए या फुल फिल होने के लिए ऐसा करता है। फिलहाल एक चीज ध्यान रखना, कब नहीं होगा, क्यों होगा। देखो, कभी भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कन्फिग्रेशन गलत होगा, याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और s1 हो जाता है, d5 हो जाता है। ये कन्फिग्रेशन दिमाग में बैठा लो, एकदम बैठा लो। इसी टाइप का s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन और बगल में अगर d रहे, p के साथ नहीं, s के साथ नहीं, d के साथ, s में 2 और d में 9 रहेगा तो ये भी कन्फिग्रेशन गलत होता है। सही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और s1 कर देगा और d10 कर देगा, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन सही होता है, ये दिमाग में बैठा लो हमेशा के लिए। जैसे देखो, क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखो s2 है, d4 है, ये गलत होगा। सही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बनेगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। ये कन्फिग्रेशन सही है, समझ में आई? इसी तरह से अगर क्रोमियम पर 3 प्लस आ जाएगा तो क्या करेंगे, आप बताइए कैसे करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट ये है, चौथा ऑर्बिट। चौथा ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ये लॉस कर देगा तो एक प्लस होगा, 3 प्लस करना है तो एक यहां से लॉस करवा देंगे, 2 यहां से लॉस करवा देंगे, तो 5 था, 3 बचेगा। तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये खत्म हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे 3d3। ये कन्फिग्रेशन हम लोग का सही है, समझ में आया? इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करें, यहाँ पे देखो, यहीं पे देखो, चलो देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। देखो, इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे कॉपर का, तो कॉपर का 29 होता है बाबू। 29 कहां से कहां तक लिखेंगे, तो देखो यहां तक 20 हो गया, यहाँ 9 लिखेंगे तो 29 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, है ना। यहाँ पे देखो इस तरह से लिखेंगे, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो तो s में 2 है, d में 9 है, तो s में 2 d में 9 गलत होता है।
S1 हो जाता है और D10 हो जाता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या बनेगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन सही कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यही अगर कॉपर पर प्लस कर देगा तो प्लस मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो 4 है, देखो यहाँ इससे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये खत्म हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, समझ में आया। तो ये था अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप पूछेंगे सर और कितने एलिमेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ 2 एलिमेंट अभी बताएं, पहला क्रोमियम का और दूसरा कॉपर का। इस टाइप का टोटल 118 एलिमेंट हैं। 118 में 10 से 12 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, अपवाद होता है। अब वो कौन कौन सा है, हम नाम थोड़ा सा लिखा देते हैं, नाम से पहचान लो। देखो इसको जानने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुन लीजिए आप, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। देखो नाम याद नहीं होगा, सिंबल याद कर लीजिए आप। क्या होगा, देखो तो ये है बनता, आपको पता है ना, पढ़ेंगे है ना, बनता। ये कौन है आप खुद बताएंगे, ठीक है, कौन है ये, चलिए ठीक है, इसको हम लोग बंदी मान लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, दोनों पढ़ने आया था, ये अपने घर से पढ़ने आया था, ये अपने घर से पढ़ने आई थी, है ना। बट पढ़ने पढ़ते पढ़ते इस समय क्या हुआ ऐसा कि दोनों में अफेयर्स हो गया, और जब अफेयर्स हो गया हिंदी में इसको मोहब्बत कहते हैं। जब दोनों में मोहब्बत हो गया तो बोला नहीं पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, चलो पहले मोहब्बत निभा लेते, नहीं, और दोनों चलने लगा शादी के प्लान करने के लिए, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। चलो एग्री करता हूँ मम्मी पापा, बट जैसे रास्ते में जा रहा था इसका भाई आया इसका भाई आया और देखा नहीं बनता मेरे इस बहन के साथ है, लास्ट में बनता को पूरा रगड़ देता है और बनता पूरा हाथ है ना पीट देता है। और जब पीटता है इसका हाथ का हुलिया चेंज, सर का हुलिया चेंज, पैर का हुलिया चेंज, है ना, नक्शा ही बदल देता है। जब नक्शा बदल देता है तो अगले दिन बनता मेरे पास आता, हम पूछते बनता कहाँ गए थे, क्लास क्यों नहीं आ रहा था, बोलता सर मोहब्बत निभाने गए थे। बोला निभाया, बोला नहीं रुकावट पड़ी, है ना, रुकावट पड़ गया था। बोला क्यों रुकावट पड़ी, तो बोला सर ऐसे ऐसे जा रहे थे, बीच रास्ते में क्या हुआ रुकावट पड़ गई, उसका भाई आया पूरा मार दिया, अब देखिए तो मेरा हुलिया चेंज कर दिया, लास्ट में गधा भी बोला। हम गधा नजर आ रहे हैं क्या, हम बोले गधा तो नजर नहीं आ रहे बट गधा हो गए हो, है ना, हुलिया चेंज हो गया है। लास्ट में गधा भी बोला कि अगर आप फिर से नहीं सुधरोगे तो और पीटोगे, गधे कहीं क्या। हमने क्या पूछा बंदा कहाँ गया था, तो उसका आंसर था मोहब्बत निभाने। निभाया, बोला नहीं, क्यों, तो बोला सर क्या करें मोहब्बत निभा करके बीच रास्ते में रुकावट पड़ गई और लास्ट में मारा पीटा भी, लास्ट में गधा भी बोला, है ना, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। आप पढ़ाई करोगे, बोला हाँ सर जरूर जरूर, अब जरूर पढ़ाई करेंगे। हम उसको पूछें क्या बनता क्या हाल है, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्लास क्यों नहीं आ रहा था, तो बोला सर क्या करें मोहब्बतें निभा के रुकावट राह में पड़ी आगे और पीटोगे गधे, उसका कहना यही था, ठीक है। देखो अभी जो बताएं वो सिर्फ काल्पनिक स्टोरी था, इसको याद करने के लिए ही बताया गया था। फिलहाल मैं बता दूं क्या मतलब कॉपर, करे मतलब क्रोमियम, मोहब्बतें मतलब मोलिब्डेनम, सिर्फ सिंबल याद रखो ताकि एग्जाम में अगर ये सब आ जाए तो देख लो अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सिंपल नहीं बनता, अलग बनता है, ठीक है। तो इसका हम बता दिए, इसका हम बता दिए, इसका आपको बनाना है, ये हमको होमवर्क दे रहे हैं, इसको बनाना है। एक काम और देता हूं यहाँ पे होमवर्क के तौर पर, जितना सारा तत्व लिखा गया है आप एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए, आधुनिक आवर्त सारणी को देखना और बताना, जैसे कॉपर कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, और ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। इसी टाइप का जितना एलिमेंट है पहले मेरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख करके लिखना, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। इतना लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करना, समझ आ रही है। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको होमवर्क दे रहे हैं। बाकी इसका जब हम लोग चैप्टर अभी ये करेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बता दिया जाएगा। चलिए एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक जो हम लोग पढ़ा रहे थे उस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक कंसेप्ट जो था उसको बता रहे थे। ध्यान रखो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अलग पढ़ेंगे,
एक चीज ध्यान रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। और ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। बट ध्यान रखना, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं, सिर्फ 3 को छोड़ करके, और वो 3 है जिंक, कैडमियम और मरकरी। 3 ऐसे एलिमेंट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं है। सवाल ये उठता कि सर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्या होता है, और जब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ट्रांजिशन क्यों नहीं है, आखिर क्यों नहीं है, क्या रीजंस है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल क्लास, प्लस ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, पूरा डिटेल क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके बाद वाला जो क्लास होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर का, 2 वीडियो हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दें। तो इसके बाद वाला जो वीडियो एकदम देखने ना भूलना, ठीक है। और जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन टॉपिक को कंप्लीट करो। तो उम्मीद करते हैं कि आज छोटा सा वीडियो, इसको जरूर आप कवर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच। चलो आज हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है।